रणबीर सिंह पर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड में बैन शब्द का भी इस्तेमाल होने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस स्टार को कभी इंडस्ट्री का एनर्जेटिक और भरोसेमंद अभिनेता कहा जाता था, उसी के खिलाफ अब फिल्म यूनियन तक उतर आई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में रणबीर सिंह का करियर खतरे में है या फिर ये सिर्फ बॉलीवुड की एक बड़ी अंदरूनी लड़ाई है। कहानी शुरू होती है फिल्म डॉन 3 से, जब पहली बार यह अनाउंस हुआ कि शाहरुख खान की जगह पर अब रणबीर सिंह नए डॉन बनने वाले हैं, तो इंटरनेट पर बवाल मच गया। कुछ लोग एक्साइटेड थे तो कुछ लोग नाराज थे, क्योंकि डॉन सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में से एक मानी जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट उसके बाद आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की तैयारी हो चुकी थी, प्री प्रोडक्शन चल रहा था, प्रोमो शूट और बाकी चीज़ों पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे। लेकिन तभी खबर आई कि रणबीर सिंह इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गए हैं और यहीं से मामला बिगड़ गया। कहा गया कि रणबीर सिंह अचानक फिल्म से दूरी बना ली, जिसके चलते मेकर्स को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद मामला फिविस तक पहुंचा। फिविस यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉइज। यह बॉलीवुड की बड़ी यूनियन मानी जाती है, जो इंडस्ट्री के कर्मचारियों और तकनीकी स्टाफ को रिप्रेजेंट करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार डॉन 3 की टीम फिविस में शिकायत दर्ज कराई और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। फिविस ने रणबीर सिंह के खिलाफ नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया। अब सुनने में यह शब्द बहुत छोटा लगता है, लेकिन बॉलीवुड में इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब यह बताया गया कि फिविस से जुड़े कई कर्मचारी, टेक्नीशियन और यूनिट्स रणबीर सिंह के प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे और इसी वजह से सोशल मीडिया पर रणबीर सिंह बैन ट्रेंड करने लगा। अब यह बात समझना जरूरी है, यह कोई सरकारी बैन नहीं है और ना ही कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया कि रणबीर सिंह फिल्मों में काम नहीं कर सकते। यह इंडस्ट्री यूनियन का एक्शन है, जिसे दबाव बनाने का एक तरीका भी माना जा सकता है। लेकिन इंटरनेट पर मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार रणबीर सिंह का स्टारडम खत्म होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ साल रणबीर सिंह के लिए आसान नहीं रहा। एक समय था जब रणबीर सिंह लगातार हिट पर हिट दे रहे थे। पद्मावत, गली बॉय, सिम्बा, हर तरफ रणबीर सिंह की चर्चा थी। उनका एनर्जी, उनका स्टाइल और उनका कॉन्फिडेंस लोगों को अलग लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। सोशल मीडिया पर उनकी ओवर एनर्जी का मीम्स भी बनने लगा और अब डॉन 3 का विवाद सामने आ गया। हालांकि रणबीर सिंह के तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वे पूरी इंडस्ट्री और डॉन फ्रेंचाइजी का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने विवाद पर ज्यादा सार्वजनिक बयान देने से दूरी बनाई। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है, अगर रणबीर सिंह सच में फिल्म छोड़ना चाहते थे तो वो वजह क्या थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि क्रिएटिव डिफरेंस थे, कुछ का कहना है कि स्क्रिप्ट और डेट्स को लेकर दिक्कत थी, जबकि कुछ लोग इसे रणबीर सिंह के करियर के स्ट्रेटजी से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सच क्या है, यह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ और यही चीज इस पूरे विवाद को ज्यादा रहस्यमय बना देती है, क्योंकि बॉलीवुड में अक्सर बड़े फैसले कैमरे के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों के अंदर होते हैं। कई बार एक्टर्स अचानक फिल्म छोड़ देते हैं, कई बार मेकर्स आखिरी समय पर स्टार बदल देते हैं। लेकिन जब मामला करोड़ों रुपए के और बड़ी फ्रेंचाइजी की हो तो टकराव होना लगभग तय माना जाता है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर डॉन 3 रणबीर सिंह के बिना बनती है तो नया डॉन कौन होगा। क्या फिर से किसी बड़े सुपरस्टार की एंट्री होगी या रणबीर सिंह और मेकर्स के बीच समझौता हो जाएगा। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस विवाद ने बॉलीवुड के अंदर की राजनीति और स्टारडम सिस्टम को फिर से चर्चा में ला दिया है। और शायद यही वजह है कि रणबीर सिंह बैन वाला मामला बहुत तेजी से वायरल हो गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, ये उस स्टार की कहानी बन चुकी है जिसे कभी बॉलीवुड का भविष्य कहा जाता था और अब वही स्टार विवादों के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन बॉलीवुड में एक बात हमेशा सच रहती है, यहाँ कहानी कभी भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। आपको क्या लगता है, अगर डॉन 3 बनती है तो रणबीर सिंह शाहरुख खान का जगह ले पाएंगे, क्योंकि डॉन 1 और डॉन 2 में शाहरुख खान ही आइकॉन थे।